हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दंगल टीवी का शो मन अति सुंदर की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सिमरन गौतम, जो कि पहले कली बंसल का किरदार निभा चुकी हैं और उन्होंने कली के कैरेक्टर से काफी सारी पहचान भी बटोरी है। आखिर उन्होंने इस रोल को पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी और उन्हें आगरा से मुंबई जाने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा और साथ ही उन्हें एक्टिंग के लिए कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा। और आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही सिमरन गौतम की जो उन्हें बैकग्राउंड डांसिंग करनी पड़ी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिमरन गौतम से जुड़ी हर अनसुनी बातें और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने मन अति सुंदर शो क्यों छोड़ा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सिमरन गौतम आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उन्होंने आगरा से ही अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की है, जिसमें उन्होंने SSCA में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सिमरन अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड है और उनका कोई भाई बहन नहीं है। सिमरन को बचपन से ही एक्ट्रेस बनना था और उन्हें एक्टिंग में ही करियर बनाना था, जिसके लिए वो मुंबई जाना चाहती थी। सिमरन को एक्टिंग के साथ साथ डांस करना भी आता है और साथ ही वो बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। तो इसलिए उन्होंने कॉलेज खत्म होने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना और पॉकेट मनी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने आगरा से ही एंकरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एंकरिंग के साथ साथ सिमरन ने वेडिंग होस्टिंग भी की, जिसमें उनकी पहली सैलरी 3000 रुपए थी। सिमरन ने न केवल आगरा से बल्कि दिल्ली में भी एंकरिंग की है और उस दौरान उनके पेरेंट्स उनकी सेफ्टी के लिए जाया करते थे। सिमरन ने ऐसे ही लगातार 3 से 4 साल तक एंकरिंग की और उस टाइम उन्होंने आगरा में ही मॉडलिंग की, जिसमें उनकी पॉकेट मनी अच्छी खासी हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए मुंबई की टिकट बुक कर लेती हैं। फिर सिमरन अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि उन्होंने मुंबई के लिए टिकट बुक कर लिया और वो एक्टिंग के लिए मुंबई जा रही हैं। लेकिन स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स मना करते हैं। फिर सिमरन अपने पेरेंट्स को समझाती हैं और उसके बाद उनके पेरेंट्स मान जाते हैं, तो फिर वो मुंबई चली जाती हैं। मुंबई आने के बाद सिमरन का स्ट्रगल चालू हो जाता है, जिसमें उन्हें घर ढूंढने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। वो बताती हैं कि जब वो 9 मार्च 2021 को मुंबई आई तो 21 मार्च को 3 महीने का लॉकडाउन लग गया और ये सिमरन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मोबाइल से ही ऑडिशन देना शुरू किया और उस दौरान उन्हें स्टार भारत का एक शो ऑफर हुआ। तो सिमरन ने अपने फ्लैटमेट से पूछा, जो कि आर्ट डायरेक्टर थी, तो उन्होंने सिमरन को सजेस्ट किया कि अगर उन्हें बॉलीवुड में जाना है तो टीवी का टैग ना ले। तो सिमरन ने सोच समझकर उस शो के लिए मना कर दिया। फिर उन्हें लॉकडाउन के बाद अक्टूबर में एक ऐड करने का मौका मिला, जिसमें बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन थे और उस ऐड में सिमरन ने अपना 100% दिया। लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से सिमरन उस ऐड में नहीं दिखाई दी और उस टाइम सिमरन के घर से कॉल आ रहे थे कि वो घर वापस आ जाएं। लेकिन सिमरन खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहती थी, वो कुछ ना कुछ पहचान बनाना चाहती थी। फिर उन्होंने दोबारा से आर्ट डायरेक्टर को असिस्ट किया, अगर कुछ एड्स वगैरह हो तो उन्हें बताएं। फिर उसके बाद उन्हें एक कॉन्टेक्ट मिला जो कि बैकग्राउंड डांसिंग का था, जो कि फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे डांस करते हैं। और फिर सिमरन ने कुछ मूवीज में बैकग्राउंड डांसिंग भी की, जिसमें से एक ब्रह्मास्त्र मूवी भी है और उस मूवी में लगभग 300 बैकग्राउंड डांसर थे। सिमरन का कहना है कि जब वो डांस करके घर जाया करती थी तो वो काफी थक जाती थी और उनके पैरों में सूजन भी आ जाती थी। इस दौरान सिमरन ने स्ट्रगल के साथ साथ कास्टिंग काउच का भी सामना किया और वो जहाँ भी ऑडिशन देने या काम मांगने जाती थी तो उन्हें काम के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज भी करने को कहा जाता था और ऐसा उनके साथ कई बार हुआ और ये सब उनके एंकरिंग के टाइम से ही शुरू हो गया था। लेकिन सिमरन ऐसी जगह नहीं फंसी और वो वहाँ दोबारा नहीं जाती। सिमरन का कहना है कि भले ही उन्हें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़े और छोटे छोटे अचीवमेंट से ही आगे क्यों ना बढ़ना पड़े, लेकिन उन्हें ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जिससे आगे जाकर उन्हें रिग्रेट फील हो। फिर एक दिन उन्हें एक ऐड करने का मौका मिला और वो ऐड इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट के लिए था। इसके बाद उन्होंने 2 म्यूजिक एल्बम में भी काम किया, जिसमें उनका एक म्यूजिक एल्बम यूट्यूब पर रिलीज हुआ जिसका नाम नजराना है। फिर साल 2023 में दंगल टीवी का शो मन अति सुंदर में कली के रोल के लिए उनसे ऑडिशन मांगा गया और उन्होंने वो ऑडिशन जल्दबाजी में दिया था, क्योंकि वो उस टाइम कहीं जा रही थी और वो ऑडिशन प्रोड्यूसर वगैरह को पसंद आया तो उन्हें कली के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन सिमरन टीवी सीरियल में काम नहीं करना चाहती थी, पर प्रोड्यूसर वगैरह ने उनसे कहा कि उन्हें सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही करना है, तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ 2-3 महीने तक करना है तो कर लेती हूँ और इससे उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिलेगी।
और उस शो में उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया, लेकिन बाद में उन्हें परमानेंट कर दिया गया क्योंकि ये रोल ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा था। और इस शो में कली के कई रूप देखने को मिले, जिसमें वो स्टार्टिंग में नेगेटिव होती हैं, फिर वो कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, और बाद में उनका रोल पॉजिटिव कर दिया गया और साथ में उनका बीच बीच में फनी कैरेक्टर भी देखा गया। सिमरन का कहना है कि इस शो के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और साथ ही उन्होंने उस कैरेक्टर में कुछ अपनी चीजें भी डाली है। सिमरन चाहती थी कि उनकी पहचान एक एक्टर के रूप में हो और इस शो से उनको वो पहचान मिल गई जो वो चाहती थी और सिमरन को आज कली के नाम से हर घर में पहचाना जाता है। सिमरन बताती है कि मन अति सुंदर का सेट काफी अच्छा है और खासकर फीमेल्स की काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं और वहाँ के क्रू मेंबर्स और स्पॉट दादा काफी अच्छे हैं और साथ ही उनका और तनिष्क के सेट का काफी अच्छा बॉन्ड है। सिमरन को इस शो से अच्छी खासी सफलता तो मिल गई, लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर उन्होंने वो शो क्यों छोड़ा। वो बताती हैं कि उन्हें उस शो में परमानेंट नहीं होना था और वो अदर प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहती हैं और साथ ही वो अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दे रही हैं। तो गाइस, आपको सिमरन गौतम की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कली के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।